हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की ये कॉमिक्स रक्त पिपासु का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। तेंदुए ताक में ही थे। आ उफ ग्र पोनी निपटना जानती थी। मुझे जंगली जानवरों को मारना अच्छा नहीं लगता, मगर तुम्हें मेरे हाथों ही मरना होगा। ग्र तेंदुए को इससे पहले फांसी लगते किसी ने नहीं देखा होगा। स्क्रीश ग्र दूसरा तेंदुआ शोर के कारण घबराकर जंगल में भाग गया था। ग्र ग्र ये तुम्हारा दूसरा कमाल था और इस बार तुमने तेंदुआ मार गिराया। गजब। कड़क तेंदुआ नहीं, एक नरभक्षी हत्यारा। हम सही समय पर पहुंचे, वरना तेंदुए इसे मार डालते। ये जंगल के नाम से भी घबराता है, तो फिर इसे जंगल में लाए ही क्यों? इसकी मां रुक्मणी का चौकड़ी देवी पर अटूट विश्वास है। उसे भरोसा है कि ये वहां पहुंचकर ठीक हो जाएगा। हमारी तो जान चली जाती। तुम ठीक समय पर आई। तुम कौन हो? ये एनिमल बिहेवियर एंड रिसर्च सेंटर की मादा चीता है क्या? फिर कैंप में लौटकर सोहेम, मेरे बेटे, शुक्र है बच्चा सही सलामत मिल गया। अपने बेटे पर कड़ी नजर रखो। ये जंगल है, तुम्हारा शहर नहीं। तुमने मुझे अपना कायल बना लिया। मेरे करीब आने के लिए मुझ पर अपनी लच्छेदार बातों के जाल मत फेंको। हमारी टीम के बाकी 5 लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? ग्र लो, वो लोग आ गए। तब अरे, तो तेंदुए को तुमने मारा है पोनी। जैकब, तुमने अच्छे शॉट्स व स्टिल फोटोग्राफ्स लिए हैं। थैंक यू कर्नल साहब। अब मैं कर्नल नहीं हूँ, फौज से रिटायर हो चुका हूँ। शेर बूढ़ा होकर भी शेर ही रहता है। मैं ऐसी वाहियात तारीफें सुनना पसंद नहीं करता। मैं हमारी टीम का लीडर हूँ। हमें उस बचे हुए तेंदुए को भी तुरंत ढूंढना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यात्रा किसी डर को साथ लेकर रवाना हो। मगर उससे पहले मैं सबका आपस में परिचय करवा देना चाहता हूँ। मैं कर्नल बक्सी। जाहिर है कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई मोर्चों को फतेह किया है, कई बार जान हथेली पर लेकर निकला हूँ, और इसीलिए आपको जानने वाले लोग कर्नल बक्सी के नाम से कम कर्नल मरहूम घमासान के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और यह है निकिता। प्लेन चेट पर अफ्रीकी प्रधानमंत्री की आत्मा को बुलाकर इसने अपने नाम की धूम मचा दी थी। हेलो, तभी से इसका नाम पड़ गया क्रांति। यह है गजी, ताकत का पहाड़। मांस को कभी पकाकर नहीं खाता। WWF की कुश्तियों का माहिर रह चुका है। एक बार पागल हाथी को सूंड से पकड़कर बैठा दिया था। हाँ, तभी से इसका नाम गजी हो गया। यह है तांत्रिक शमशान चंद, तंत्र मंत्र का माहिर। इसकी विशेषता इसके नाम से ही जाहिर है। इंसानों का तो पता नहीं, मगर भूत प्रेत इसके वश में रहते हैं। और यह है विक्टर। इसे सब जंगल का गाइड कहते हैं। ये दुनिया के सभी जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। डिस्कवरी चैनल के लिए काम करता है। हारना इसकी फितरत नहीं। और ये है जैकब, जाना माना स्प्रिंट फोटोग्राफर। इसे भूतों के फोटोग्राफ लेने में दक्षता प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के भूत का फोटो लेकर इसने पूरे वर्ल्ड में सनसनी मचा दी थी। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। और ये पोनी एनिमल बिहेवियर एंड रिसर्च सेंटर में काम करती है। इसका असली नाम विजेता है, मगर अब लोग इसे पोनी के नाम से जानते हैं। ये नाम शायद इसे इसकी पोनी टेल के कारण मिला है। जंगल की शेरनी है ये। तुम फिर बकवास करने लगे। हमारा काम अभी से शुरू होगा। मैं उस नरभक्षी तेंदुए का डर मिटा देना चाहता हूँ, क्योंकि डर लक्ष्य से भटका देता है। तेंदुआ उस ओर गया है। उसके पंजों के निशान मैं सख्त जमीन और घास पर भी देख सकता हूँ। तेंदुओं ने चूंकि हमला किया था, इसका मतलब हुआ कि वो भूखे थे। उनसे एक उनमें से एक मारा जा चुका है, मगर दूसरा अभी भी भूखा है, और अपनी भूख के लिए वो शिकार की ताक में जरूर होगा। चूंकि वो नरभक्षी है, तो किसी पशु का शिकार नहीं करेगा। और इंसानों के रूप में फिलहाल हम ही यहाँ हैं। हम ग्रुप में यहाँ रहेंगे, तो वो हमारे करीब नहीं आएगा।
तो क्या हम उसकी भूख का ग्रास बनने के लिए अलग अलग हो जाए? नहीं, सब नहीं। शेर का शिकार करने के लिए कहीं पर बकरे को चारे के रूप में बांधा जाता है। हम में से एक वो चारा बनेगा। वो चारा नहीं, बेचारा होगा। जैकब, तुम बहुत बोलते हो। मैंने सुना है कुछ लोग अपने डर को कम करने के लिए ज्यादा बोलते हैं। तुम्हारा मतलब मैं डरपोक हूं? तुम दोनों कुछ देर चुप रहो। तेंदुए के आगमन पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए। किसी भी चूक का मतलब तुम सब जानते हो। वो चारा मैं खुद बनूंगा, क्योंकि हारना मेरी फितरत नहीं। विक्टर गाइड कैंप से चेहरा ढके ऐसे लेटा है जैसे पिकनिक मनाने आया हो। विक्टर गाइड कैंप से चेहरा ढके ऐसे लेटा है जैसे पिकनिक मनाने आया हो। और ये पोनी वहां क्या कर रही है? बहुत बेखौफ हो। आमतौर पर इतना नहीं होता, मगर यहां तुम्हें देखकर हो गया हूं। तो तुमने इसे भी मार डाला? ओह माय गॉड! पोनी, तुमने बहुत दुस्साहस किया। तुम्हें कैसे पता चला उसकी वहां मौजूदगी का? तुम वहां पहुंची कब? अरे, ये तेंदुआ तो वही है जो उस समय भाग गया था। मैं इसे पहचानता हूँ। इसका कान कटा हुआ था। मैं कैटरपिलर की सरसराहट भी सुन सकती हूँ। मैं तो तुम्हारी इस अदा पर घायल ही हो गया। चलो, कम से कम तीनों नरभक्षी तेंदुओं का खात्मा तो हुआ। चौकड़ी देवी की आस्था की वार्षिक यात्रा आरंभ हुई। कहते हैं चौकड़ी देवी खून मांगती है और इच्छा पूर्ण करती है। मैं कुड़ 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 प्रॉक। ये कैसी देवी है जो खून मांगती है? ये लोगों की आस्था हो सकती है, देवी की मांग नहीं। और आस्था के नियम आरंभ में कोई अंधविश्वासी धार्मिक व्यक्ति ही बनाता है, जो धीरे धीरे एक प्रथा बनती चली जाती है। हाँ, जैसे चौकड़ी देवी के मंदिर में पशुओं की बलि व खून चढ़ाने की प्रथा है। क्या तुम शिव की उपासक हो क्रांति? तुमने कैसे जाना? तुम्हारे चेहरे पर झूलती तुम्हारी बालों की लट के डिजाइन को देखकर। हाँ, ये ओम को इंगित करती है। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, मैं प्लेन चिट पर आत्माओं का आह्वान करती हूँ। इस काम में बेहद खतरे हैं। इस ओम लट में शिव पार्वत द्वारा निर्मित धातु की एक तार है, जिससे मुझ पर बिगड़ी आत्माओं द्वारा किए गए शक्ति प्रहार निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्रें क्रें आ! झपटनी चील। जरूर तुम्हारे हाथ में कोई खाने की चीज रही होगी। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। आ! ठहरो, तुम्हारे घाव पर एंटीसेप्टिक लगाने दो। थोड़ा जलेगा। चलेगा, चलेगा, तुम दवा लगाओ। उफ! यात्रा आगे बढ़ी। मैंने उसका फोटो लिया था। वो तो तुम्हारा काम है ही। यात्रा आगे बढ़ी। कर्नल, वो चील, क्या हुआ? मैंने उसका फोटो लिया था। वो तो तुम्हारा काम ही है। उसका फोटो कैमरे में नहीं आया। चील बहुत तेजी से उड़ती है। फोटो खींचने तक चील कैमरे के फ्रेम से बाहर चली गई होगी। जरूर तुम्हारे कैमरे में कोई खराबी है। फोटो आया है कर्नल। वो चील भूत थी। रात को यात्रा प्रथम पड़ाव तक जा पहुंची थी। पोनी, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझसे यूं ही जान पहचान बढ़ाने की चेष्टा मत करो। हेलो विक्टर गाइड, क्या मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। वाह, ये बटेर गजब की स्वादिष्ट है। तुम्हें फॉरेस्ट रेंजर्स ने देख लिया तो तुम्हारे पंख उतर देंगे। यहाँ शिकार करना मना है। वैसे भी मांस को हमेशा पकाकर खाना चाहिए। गजी गजी को जायका गजी का जायका क्यों बिगाड़ते हो कर्नल? अगले दिन सुबह ढूंढो। वो यहीं कहीं होगा। क्या हुआ? ये हलचल सी कैसी है? लखन गायब है। हाँ, उसे सब तरफ ढूंढ लिया। यात्रा आगे बढ़ चुकी है और वो अभी तक नहीं दिखा। क्या हुआ? वो सुबह से ही नहीं दिख रहा। कल उसे चील पंजा मार गई थी। चील के पंजा मारने से लखन के गायब होने का क्या संबंध है? यात्रा आगे जा रही है। उसे तुरंत ढूंढना होगा, वरना वो अकेला छूट जाएगा। यात्रियों को कैंप से अलग होने के
खतरों के प्रति पहले ही सावधान कर दिया गया था। कर्नल साहब, ये देखिए, ये पटका लखन ने माथे पर बांध रखा था। अरे हाँ, ये तो उसी का ही है। मैंने उसके गाल पर दवा लगाते हुए देखा था। वो खुद कहाँ होगा? किसी आत्मा की मौजूदगी का आभास हो रहा है। मुझे तो उस चील के रूप में पहले ही हो चुका है ये एहसास। आत्मा की मौजूदगी? तुम तांत्रिक हो तो किसी भी रहस्यमय मामले में तुम्हें आत्माएं ही दिखेंगी। आसपास कहीं कोई क्लू नहीं, पांव के निशान तक नहीं। वो अपना पटका क्यों उतार कर फेंकेगा? मेरे विचार में हम उसे तलाश करने की अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फॉरेस्ट रेंजर, आप लोग यात्रा पर चलिए। मैं अपने कुछ कर्मचारियों को उसकी तलाश में लगा देता हूँ। जंगल के नियमों को याद रखिए। कैंप से अलग होने की भूल भारी पड़ सकती है। यात्रियों के जत्थे के साथ रहिए। तुम्हारे पास देवी को भेंट में देने के लिए जानवर नहीं है? हाँ, मैं रास्ते में अरेंज कर लूंगा। रास्ते में कहां से? तुम जंगल के नियम तोड़ोगे। तुम रास्ते में शिकार करने की सोच रहे हो। शिकार की मनाही है। मैं फिर से आगाह करता हूं, जंगल के नियमों का ध्यान रखें। किसी भी जानवर का शिकार करने की भूल ना करें। यात्री जत्थे से अलग होकर जान का जोखिम ना उठाए। मुझे कई यात्री बिना भेंट के दिखाई पड़ रहे हैं। सावधान, आसपास कटीली झाड़ियां हैं। आह, उफ, स्क्रीच स्क्रीच। सावधान किया था कि कटीली झाड़ियों से बचना। संभल कर चलो। घबराओ नहीं, यह ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद, तू कहां चला? तू आगे नहीं जाएगा। ही। तेरे हाथ पर भी मोतुड़ा निशान लग चुका है। हा हा हा। रुक जाओ, यहाँ मुर्दे टंगे हैं। हाँ, यहाँ मुर्दे टंगे हैं। वो कह रहे थे कि हमारे हाथों पर मोतुड़ा निशान लगा है। मोतुड़ा निशान? मुर्दा मुझे भी आगे जाने से रोक रहा था। तुम पगला रहे हो। वहां वृक्षों की शाखाएं इस तरह की है कि वो मुर्दों के लटके होने का भ्रम पैदा कर रही है। जंगल में ऐसी विषैली झाड़ियां होती है जिनका विष इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। यह वही झाड़ियां है। तुम्हें यहाँ मुर्दे टंगे होने का भ्रम पैदा हो रहा है। यहाँ मुर्दे नहीं है। आगे बढ़ो। नहीं, वो भ्रम नहीं था। हाँ, उसने मोतुड़ा शब्द बोला था। रुक्मणी, तुम्हारे बेटे सोहम को क्या हुआ है? ये मेरा बड़ा बेटा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मगर तुम्हारी भेंट कहाँ है? चौकड़ी देवी की यात्रा की मान्यता है कि देवी इच्छा पूर्ण करती है। चौकड़ी देवी मेरे बेटे को जरूर ठीक करेगी। मैं कुड़ कुड़। उसकी 3 बेटों में से 2 मेरी है। दूसरा पड़ाव आ गया है। यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। बा मैं मेरे विचार में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आतंक तेंदुओं के दल ने ही मचा रखा था। मगर फिर भी हमारा काम यात्रा समाप्ति तक खत्म नहीं होता। 6:45 है तो मैं इस यात्रा को कभी खत्म ही नहीं करना चाहूंगा। जैकब, अपनी हद में रहो। यह शमशान चंद भी अजीब इंसान है। जब मौका मिलता है साधना पर बैठ जाता है। कुछ मंत्रों के लिए साधक को रोजाना साधना करनी होती है। तभी क्या हुआ? किसे खोज रहे हो? वो दोनों गायब है। वो भ्रम का शिकार थे। कहीं डरकर वापस ना लौट गए हों। जत्थे से अलग होकर भयानक जंगल में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। वो ऐसी भूल नहीं कर सकते। एक डरा हुआ इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। मगर जिसको लग गया मोतुड़ा निशान, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उफ, आगे कोई खड़ा है। कौन है? सामने आओ। मौत पीछे लगी हो तो जान बचाना भारी होता है, और तब तो बिल्कुल ही असंभव जब लगा हो। मोतुड़ा, जान बचानी है तो भागो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स मोतुड़ा में भी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। और दोस्तों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम
आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स लाते रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। मारा जाएगा हर वो शख्स जिसे लग चुका है मौत का निशान। मोतुड़ा राज कॉमिक्स पेश करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस का हाहाकारी कॉमिक विशेषांक। स्पीड जब जुर्म बन जाए तो डोगा बन जाता है स्पीड ब्रेकर। प्रेम प्रतीक बनकर कभी आंखों से गिरे थे, आज लहू बहा रहे हैं ये प्रेम रतन। मेरा एक पुत्र सूर्य मुझे छोड़कर चला गया और दूसरे पुत्र के लिए लड़ रही है मेरी दो पत्नियां, जो है सूर्यांश योद्धा, दो माताओं की ममता के चक्रव्यूह में फंसा एक बालक जो बनेगा स्वर्ग का राजा। आज से तुम्हारा रिटायरमेंट शुरू हो रहा है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि अपराध के विनाश के लिए राजनगर में आ गया है तुमसे 100 गुना तेज, 100 गुना शक्तिशाली और 10 गुना ज्यादा सुपर शक्ति धारक सुपरमैन। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का सुपर डुपर कॉमिक विशेषांक। कैसी होगी ये दुनिया नागराज के बाद? चारों तरफ हाहाकार और मौत का तांडव दुनिया को लील रहा है। क्या कोई आएगा और थामेगा इस बाढ़ को? क्या कोई नया फरिश्ता आएगा? बताएगी राज कॉमिक्स में नागराज और उसकी बदलती दुनिया की हाल बयान करती ये युग परिवर्तक सीरीज। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।